हाँ जी बच्चों, हम इस चैप्टर का एक पोर्शन तो पढ़ चुके हैं, ब्लड के बारे में, लिम्फ के बारे में, क्लॉटिंग के बारे में, ब्लड ग्रुप्स, ये सारा हम कवर कर चुके हैं। अब हम इसमें पढ़ने वाले हैं सर्कुलेटरी पाथवेज और उसके बाद पढ़ेंगे हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इसमें हम ये देखेंगे सबसे पहले, जैसा कि हम एनिमल किंगडम में भी पढ़ चुके हैं कि सर्कुलेटरी पाथवेज की जो है मेनली टू टाइप्स हैं। एक है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरी है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या डिफरेंस है दोनों में ये देखेंगे। पहले ये देखते हैं कि किस में होता है ये वाला। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम अकर्स इन आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम अकर्स इन एनिलिड्स एंड कॉर्डेट्स। अच्छा, अब देखते हैं इन दोनों में क्या डिफरेंस है। देखो, दोनों में ब्लड फ्लो करता है वेसल्स में, लेकिन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ये वेसल्स हैं सीधा अपना ब्लड ओपन स्पेसिस के अंदर एम्प्टी कर देंगी। ये देखो, ये बीच में कोई कैपिलरीज नहीं है, तो ये सीधा यहाँ पर कर देंगी, अपना ब्लड यहाँ पर थ्रो कर देंगी, जिसको बोलते हैं हम टिश्यू स्पेसिस यानी कि ओपन स्पेसिस यानी कि साइनसेस। ठीक है, तो ये देखो, ये हार्ट है, हार्ट ने ब्लड को पंप किया और यहाँ से ये आर्टरी के थ्रू आया, बॉडी के साइनसेस में आया, फिर वहां ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, फिर यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इकट्ठा करके वेन्स ले जाती हैं वापस हार्ट। ठीक है, ये है। सो ब्लड पम्प्ड बाय हार्ट पासेस थ्रू वेसल्स इनटू ओपन स्पेसेस कॉल्ड साइनसेस। जबकि इसके अंदर क्लोज्ड में क्या है, क्लोज में प्रेजेंट होती हैं कैपिलरीज। कभी भी ब्लड का और टिश्यू का डायरेक्ट टच नहीं होगा, डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएंगी। ये इसके बारे में और डिटेल में आगे पढ़ेंगे, इस चैप्टर में पूरा यही है। तो इसमें देखो, ये है हार्ट, हार्ट ने ब्लड को पंप किया और आर्टरीज के थ्रू, देखो टिश्यू स्पेसिस में नहीं आया, ये किस में आया, आर्टीरियोल्स के अंदर, आर्टरीज की ब्रांचेस के अंदर। ये देखो, ये ब्रांचेस हैं, ये आर्टरी है, इसकी ब्रांचेस पतली पतली सी कैपिलरीज होती हैं जिसको हम आर्टीरियोल्स बोलते हैं। फिर यहाँ से ये टिश्यू के कांटेक्ट में आकर के ऑक्सीजन और सब्सटेंसेस और मिनरल्स प्रोवाइड करेगा और बदले में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के वेन्स के थ्रू वापस हार्ट में आएगा। फिर आगे का पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे। जस्ट इसमें ये जानो कि जो ब्लड है वो क्लोज वेसल्स के अंदर ही है, ओपन में होता ही नहीं है। इसके अंदर था ओपन में, इसमें नहीं है, राइट। सो ब्लड पम्प्ड बाय हार्ट इज ऑलवेज सर्कुलेटेड थ्रू अ क्लोज्ड नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल, जिसमें वेन्स आ गई, वेन्यूल्स आ गए, आर्टरीज आ गई, आर्टीरियोल्स आ गए, राइट। चले आगे। तो अब इसमें हम देख लेते हैं कि क्या फायदा है। जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है ये हमेशा अच्छा होता है, इट इज एडवांटेजियस ओवर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बिकॉज द फ्लो ऑफ ब्लड इज मोर रेगुलेटेड, राइट। ये फायदा है। प्लस इसमें क्योंकि ये क्लोज्ड वेसल्स में है, क्लोज्ड आर्टरीज में है, क्लोज्ड वेन्स में है, क्लोज्ड कैपिलरीज भी क्लोज्ड ही हैं, तो उसमें एक प्रेशर से ब्लड फ्लो करेगा, राइट। तो उसके बारे में भी हम आगे जाएंगे, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे कि उसका क्या बेनिफिट है हमें। तो जो प्रेशर में ब्लड फ्लो करेगा दैट विल बी मोर रेगुलेटेड फ्लो। इसीलिए हम बोल देते हैं, ये क्वेश्चन भी आता है आपके में, why closed circulatory system is advantageous over open circulatory system because flow of blood is more regulated in this case। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखते हैं कि जो हार्ट है, डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म के अंदर कितने चैम्बर है। देखो, इट इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ चैम्बर्स, एट्रिया और ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स इन डिफरेंट ग्रुप्स, डिफरेंट वर्टिब्रेट्स ग्रुप। तो ये वर्टिब्रेट्स का देख रहे हैं। तो देखो, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है, फिशेस के अंदर 2 चैम्बर्ड, एम्फीबियंस के अंदर 3 चैम्बर्ड, रेप्टाइल्स में भी 3 चैम्बर्ड है, मतलब 4th चैम्बर बनना स्टार्ट होता है लेकिन वो पूरी तरह से बनता नहीं है, इसलिए हम 3 बोल देते हैं, या फिर इनकम्प्लीट 4 चैम्बर्ड, राइट, एक्सेप्ट विच ऑर्गेनिज्म, क्रोकोडाइल, यस। एंड इन केस ऑफ बर्ड्स एंड मैमल्स इट इज 4 चैम्बर। क्लियर। तो थोड़ा थोड़ा सा इसका ओवरव्यू देख लेते हैं हम, क्या क्या है इसके अंदर। तो देखो, फिशेस में 2 चैम्बर्ड, 2 चैम्बर्ड का मतलब 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल, नॉट 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल। ऑरिकल मींस एट्रिया, राइट। तो इसमें देखो, मैंने बहुत ही सिंपल एक बना रखा है, ये बच्चों हार्ट है, ये ऑरिकल है, ये वेंट्रिकल है, राइट। तो इसमें क्या होगा,
बॉडी से ये आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसके अंदर और ऑरिकल के अंदर, फिर ये जाएगा वेंट्रिकल में, फिर वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है गिल्स में प्यूरिफाई होने के लिए, लंग्स तो होते नहीं है इसमें, फिर यहाँ गिल से जाएगा बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और फिर बॉडी से डीऑक्सीजनेट, मतलब यहाँ गिल से डायरेक्ट जा रहा है, हमारी बॉडी में हार्ट से जाता है, राइट, तो इसमें गिल से डायरेक्ट जा रहा है बॉडी में, बॉडी से जा रहा है इसके अंदर हार्ट में, ठीक है, यही दिखाया हुआ है, इसीलिए इसको हम बोल देते हैं वीनस हार्ट, क्योंकि हार्ट के अंदर ध्यान से देखो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही आ रहा है, ठीक है, ये देखो बॉडी से आया और यहां से गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो आया ही नहीं हार्ट में, तो इसलिए इसको बोल देते हैं वीनस हार्ट, और सर्कुलेशन जो है वो सिंगल है, ये देखो इसमें ऐसे कह सकते हैं, सर्कुलेशन इज सिंगल, एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, तो आप देख सकते हो हार्ट से गिल्स में, गिल से बॉडी में, बॉडी से हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड, क्लियर है, आई थिंक वेरी सिंपल, सिंगल सर्कुलेशन है, हार्ट इज वीनस हार्ट एंड ब्लड हार्ट रिसीव्स ओनली एंड ओनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, नॉट ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे जाता है, गिल्स के थ्रू, बस इतनी सी बात याद रखनी है। अब हम देख लेते हैं एम्फीबियंस में कैसे होता है, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स नॉट क्रोकोडाइल्स, क्योंकि क्रोकोडाइल में तो 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, इसलिए इसमें होता है बच्चों 3 चैम्बर्ड, 2 एट्रिया एंड 1 वेंट्रिकल, 1 बिग वेंट्रिकल एंड 2 एट्रिया, इसके अलावा एक्सेसरी चैम्बर्स होते हैं, जैसे कि फ्रॉग में पढ़ा था आपने, याद है, साइनस विनोसस जो ब्लड कलेक्ट करके लाता है हार्ट में, एंड कोनस आर्टीरियोसस, ट्रंकस आर्टीरियोसस भी बोलते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूट करता है बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड नहीं डिस्ट्रीब्यूट करता एक्चुअली, मिक्स्ड ब्लड, कैसे वो देखो कैसे, तो इसमें हार्ट क्योंकि दोनों ब्लड रिसीव करता है, इसलिए हम बोल देते हैं आर्टीरियो वीनस हार्ट। देखो यहाँ पर मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाया हुआ है, कैसे, ये देखो बच्चों, यहाँ पर कौन सा आया ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड, ये आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, कहां से आता डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बताओ कहां से आया, बॉडी से कलेक्ट करके लाया ना, यहाँ पर कहाँ आया, ये इसको बोलेंगे हम राइट ऑरिकल, ये राइट सॉरी ये लेफ्ट ऑरिकल है, और ये एक ही है, इसमें राइट और लेफ्ट तो बोल ही नहीं सकते, तो यहां से आने के बाद कहां जाएगा बोलो, यहां से आएगा या तो ये लंग्स में, अगर रेप्टाइल्स हैं ऊपर लिख देती हूँ, या गिल्स में अगर टैडपोल है, या फिर स्किन में, ठीक है, अगर फ्रॉग है, ठीक है, मतलब वहां पर जाकर ये होगा ऑक्सीजनेटेड, फिर वापस से ये कहां पर आ जाएगा बच्चों, प्यूरिफाइड ब्लड कहां पे आएगा, ये ऑक्सीजनेटेड होगा, ये डीऑक्सीजनेटेड होगा, राइट, फिर ये आ गया इसके अंदर, है ना, हार्ट में आ गया, अब यहां से यहां गया, एक और चीज मैं बता दूं, अब यहां से ऑक्सीजनेटेड आया, लेकिन यहाँ तो कोई लाइन तो है नहीं, तो यहाँ पे सारा मिक्स ब्लड होगा, ये होगा मिक्स ब्लड, तो यहाँ हम डीऑक्सीजनेटेड भी नहीं बोल सकते, इसको हम मिक्स ही बोलेंगे, अब समझ में आई बात, मिक्स ब्लड गया प्यूरिफाई होने, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया हार्ट में, लेकिन वहां पर ये फिर से मिक्स हो गया, क्योंकि कोई चैम्बर तो है नहीं अलग से, और ये बॉडी के अंदर कैसा ब्लड डिस्ट्रीब्यूट होगा, आप बोलो, मिक्स ब्लड होगा, बॉडी के अंदर मिक्स ब्लड होगा, ये होगा बॉडी को जाएगा, और बॉडी को कौन सा जाएगा, मिक्स ब्लड, ये वाली बात याद रखनी है आपने, हो गया क्लियर, थोड़ा थोड़ा सा हमारे हार्ट जैसा है, बट हमारे हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट होता है डीऑक्सीजनेटेड से, इसमें मिक्स होता है, बॉडी को कौन सा जाता है, मिक्स ब्लड, फिर बॉडी उसको ऑक्सीजनेटेड को यूज कर लेती है, डीऑक्सीजनेटेड को भेज देती है हार्ट में, क्लियर है, फिर वो ऑक्सीजन भर के इसमें भेज देता है, ठीक है, क्लियर, तो चलो अब क्या है, इसमें यही दिखा रखा है मैंने, इसमें कैसे भी लिख सकते हो, ये नहीं कि यहीं पे बॉडी लिखना है, बॉडी को यहाँ पे भी लिख सकते हो, बस आपका ये होना चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे दिखा रखा है, कैसे दिखाऊं मैं, यहीं से स्टार्ट कर लेते, चलो, बॉडी से आया राइट एट्रियम में, यहाँ से वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल का राइट लेफ्ट नहीं लिखेंगे यहाँ पर, फिर यहाँ से गिल्स, लंग्स या स्किन में आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया इधर वेंट्रिकल में, फिर वहां से ये मिक्स्ड, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड लिखा हुआ है, लेकिन ये
यहाँ अच्छा यहाँ पे तो यही है, हाँ ठीक है ठीक है, मिक्स ब्लड प्यूरिफाई होने के लिए आता है, डीऑक्सीजनेटेड नहीं। ठीक है, तो इसमें देख सकते हो हाँ, तुम कि इसमें इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन है, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन नहीं है, राइट। देखो हार्ट से ये इधर भी आ रहा है और इधर से फिर ये हार्ट में भी आ रहा है, मतलब बॉडी और हार्ट के अंदर जो सर्कुलेशन हो रहा है प्लस इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहा है गिल्स, लंग्स या स्किन। क्योंकि मिक्स ब्लड है इसलिए हम नहीं बोल सकते कि डबल सर्कुलेशन है, सेपरेट तो हो नहीं रहा यहाँ पर तो इकट्ठा ही है, तो इसलिए हम इनकम्प्लीट बोल देंगे। ठीक है, क्योंकि मिक्स ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है इसलिए हम इसको डबल नहीं बोलेंगे, सेपरेट तो हो ही नहीं रहा। ठीक है, क्लियर है। और इसको बोल देते हैं आर्टीरियो वीनस हार्ट, क्योंकि हार्ट के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आ रहा है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आ रहा है। वो बात अलग है कि वेंट्रिकल में आके मिक्स हो जाते हैं, मिक्स ब्लड ही प्यूरिफाई होने जा रहा है, मिक्स ब्लड ही बॉडी में, ये दोनों बातें कर लेना, मिक्स ब्लड ही प्यूरिफाई होने जा रहा है क्योंकि सेपरेट तो है नहीं, ये पॉइंट ध्यान से देखो, और मिक्स ब्लड ही बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो रहा है। क्लियर है आई थिंक। ठीक है, तो ये था हमारा एम्फीबियंस या फिर रेप्टाइल्स का, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। अब हमारा नेक्स्ट है ये बर्ड्स, मैमल्स एंड क्रोकोडाइल्स में, जबकि क्रोकोडाइल रेप्टाइल है, ये बात ध्यान रखना। होता है 4 चैम्बर्ड हार्ट, 2 ऑरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल्स। तो इसमें बच्चों क्या है, वैसे तो इसकी डिटेल हम पढ़ने वाले हैं, जस्ट एक छोटा सा ओवरव्यू यहाँ पे दे देती हूँ, ये पूरा चैप्टर ही यही है। आगे इसके बारे में एक बार और पढ़ेंगे, डबल सर्कुलेशन के बारे में, और हार्ट के अंदर तो पढ़ेंगे ही हम। तो सिंपल देखो, ये मैंने छोटा सा दिखाया हुआ है तुम्हें, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, एक मिनट यहाँ से ये हटा देती हूँ, एंड अरे 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 मैंने क्या किया, ये लेफ्ट है, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, ठीक है, राइट वेंट्रिकल एंड यहाँ गलत लिखा हुआ है ये, अब ठीक है, अब ठीक है, राइट ऑरिकल नहीं, फिर गलत लिख दिया राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, अब ठीक है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले ब्लड कहां से आया इकट्ठा होके, बोलो, यहां से आया ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से इकट्ठा होके आया, बोलो बोलो बोलो, बॉडी से आया ना, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां आ गया, फिर यहां से यहां आ गया, ठीक है, फिर यहां से कहां जाएगा, कहां जाएगा बोलो, लंग्स में, ये अरे यार, हाँ ये जाएगा लंग्स में, अब गिल्स नहीं है यहाँ पर, लंग्स में गया, फिर यहां से आ गया कहाँ, लेफ्ट ऑरिकल में आ गया, ये प्योर है या कैसा है, ये ऑक्सीजनेटेड, ये कैसा गया, डीऑक्सीजन, अब यहां आ गया, अब यहां से आएगा ये इसके अंदर, ठीक है, किसमें आ गया, ये लेफ्ट वेंट्रिकल में, कौन सा आया, ऑक्सीजनेटेड, फिर ये कहां जाएगा बच्चों, अब ये जाएगा बॉडी के अंदर, मैं यहां बना देती हूँ बॉडी में, टू बॉडी, ये टू लंग्स, ये ठीक है, तो ये कौन सा ब्लड जा रहा है, ऑक्सीजनेटेड, ये बात ध्यान रहे, ठीक है, क्लियर है ना ये। तो इसमें देखो 2 सर्कुलेशन है, एक को सिस्टमिक बोलते हैं, दूसरे को पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं। कैसे, ध्यान से देखो, सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था राइट एट्रियम से, राइट एट्रियम में कौन सा आया, डीऑक्सीजनेटेड, बॉडी से आया ना, बॉडी से, देखो ध्यान से देखो, ये कौन सा ब्लड आया, डीऑक्सीजनेटेड, यहां लिख देती हूँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ गया, राइट वेंट्रिकल में, फिर राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ गया, लंग्स में, लंग्स से कहाँ आया, लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया ये, फिर यहां से कहाँ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, फिर ये जाएगा पूरी बॉडी में थ्रू सिस्टमिक अयोर्टा, जिसके बारे में हम डिटेल में जानने वाले हैं। तो इसको मैंने डिवाइड कर दिया, ये देखो, ये हाफ पोर्शन जो है ना, इसमें किस किस की बात हो रही है बीच में, लंग्स और हार्ट की, और इसमें किस किस की बात हो रही है, बॉडी और हार्ट की, राइट। देखो खाली इसमें बॉडी और हार्ट है और इसमें लंग्स और हार्ट है, तो लंग्स और हार्ट की बात हो रही है तो पल्मोनरी, और बॉडी और हार्ट की बात हो रही है तो मतलब उनमें सर्कुलेशन चल रहा है तो सिस्टमिक, तो डबल सर्कुलेशन हो गया। और इसमें ब्लड सेपरेटेड है, ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड, इधर डीऑक्सीजनेटेड होता है राइट पोर्शन में हमेशा,
और इधर ऑक्सीजनेटेड होता है। तो इस चैप्टर में हम पूरा इसी के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, स्ट्रक्चर से लेकर फंक्शन से लेकर सारी चीजें पढ़ेंगे हम। तो देखो एंड में क्या है, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आर कंप्लीटली सेपरेट इन 4 चैम्बर्ड हार्ट, देयरफॉर इट इज मोर एडवांटेजियस ओवर 3 चैम्बर्ड हार्ट। मतलब ज्यादा एफिशिएंसी होगी हार्ट के काम करने की, बिकॉज ऑक्सीजनेटेड एंड डबल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आर सेपरेट। ठीक है, क्लियर है, समझ आ गया ये क्यों बेटर है, ये क्यों एफिशिएंट है, बिकॉज डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर सेपरेटेड। क्लियर है बच्चों, इसमें से कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। सिंगल सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन एंड डबल सर्कुलेशन किन किन में होता है ये पता होना चाहिए, ठीक है, और इनके एग्जाम्पल पता होने चाहिए। अगर कोई डाउट आया है तो पूछो, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है, चलो ओके।